ट्रांसफर मार्केट बहुत ही जल्द खुलने वाली है और एक क्लब जिसने समर में धमाका मारा था और उसके बाद खुद सेल्फ एक्सप्लोड हो गया, दैट इज एफसी बार्सिलोना। दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू डाइव इन इनटू द ट्रांसफर मार्केट अगेन, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आ रही है भाई, बहुत सारी न्यूज आ रही है। यूसुफ मुकोको को लेके न्यूज आ रही है, फ्रेंकी डियोंग को लेके न्यूज आ रही है, एंड देयर सम अदर टारगेट्स एज वेल। उसके अलावा रोनाल्डो भैया की बात करें तो रोनाल्डो का जो अल नसर का ऑफर है वो मुझे लग रहा है इज द ओनली डेस्टिनेशन फॉर क्रिस्टियानो, क्योंकि और कहीं से ऑफर है नहीं, एंड द अमाउंट दे आर ऑफरिंग इज एब्सोल्युटली इनसेन। ट्रांसफर्स पे आने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट दी वन फुटबॉल ऐप। दी वन फुटबॉल ऐप इज वन स्टॉप ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल अपडेट्स यू नीड और एंटरटेनमेंट you need. One Football keeps you updated on a daily basis on all the football information you need regarding transfers, manager updates, fixture rescheduling, all the tournament updates you need. So if you're looking for an app जो आपको सिर्फ अपडेट नहीं करे फुटबॉल पे, बट आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करे थ्रू फुटबॉल क्विजेस, फुटबॉल रील्स एंड ऑल्सो न्यूज via push notifications, the One Football app is by far the best app you can download. Use the QR code on your screen right now. Download the app, help support the Sunday League Pundits, and keep yourself updated on a daily basis. आफ्टर लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम संडे लीग पंडित्स, फर्जी रोमानो उर्फ अचिन जोहरी क्या कहते हैं, दोबारा न्यूज ब्रेक कर रहे हैं कि फ्रेंकी डियोंग में दोबारा इंटरेस्टेड है। शार्क्स आर सर्कलिंग अगेन अराउंड फ्रेंकी डियोंग। क्या ये डील दोबारा पॉसिबल है? एंड समर में होने की चांसेस है, विंटर में तो आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, क्योंकि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है, हमारे पास भी पैसे नहीं है। दोनों के पास वैसे नहीं तो बैंक बीच में आके हेल्प कर सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि फ्रेंकी डियोंग पे मैं एक भी कोई स्टेटमेंट दूंगा या कोई कोई मैं मेंशन भी करूंगा। बस आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूज एज इट इज, जो बिल्कुल मेरे अनपॉलिश्ड सोर्सेज से नहीं है, बिल्कुल भी मेरे सोर्सेज से नहीं है। लपोटा सा भी रिसेंटली पूछा गया था फ्रेंकी डियोंग पे अपडेट क्या चल रही है, फ्रेंकी डियोंग इज ही गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बार्सिलोना अगले सीजन। तो उसने कहा ही सीज फ्रेंकी डियोंग एज अ पिलर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना में, और वो फ्रेंकी डियोंग को कहीं भी जाते हुए नहीं देख रहा है। वो पहले भी कहा था एंड ऑल आपने देखा भी था, जैसे मर्टो और रिचर्ड आर्नल्ड कैसे गए हुए थे बार्सिलोना टू साइन फ्रेंकी डियोंग, एंड ऑब्वियसली नथिंग एंडेड अप हैपनिंग। हम फिर ट्यूरिन भी गए थे, रैबियो को भी नहीं साइन कर पाए, और हम मैड्रिड जाना नहीं पड़ा, बट कैसेमीरो बिना जाए आ गया। तो इसका मतलब मेन पर्पस पता है कि फालतू में पैसा मत खर्चो फ्लाइट पे बैठे बैठे। जो प्लेयर आना चाहता है उसको साइन करो, जो प्लेयर नहीं आना चाहता उसके पीछे मत पड़ो। तो फ्रेंकी डियोंग पे देखो, स्टिल एरिक टेन हैग इज इंटरेस्टेड, ही विल बी इंटरेस्टेड बिकॉज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। ऑब्वियसली एट आईएक्स भी हमने देखा था कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था वो ट्रांजिशन में, इन इन बिल्डिंग अप प्ले, जो आप कह सकते हो टेन हैग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें फ्रेंकी डियोंग कितना कितना ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। तो उससे आप हट नहीं सकते। ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग जब भी एक कह सकते हो ना, अभी स्मॉल परसेंटेज चांस भी है फॉर एरिक टेन हैग टू साइन फ्रेंकी डियोंग, ही विल डेफिनेटली ट्राई एंड पुश फ्रॉम हिज ओन लेवल। बट कंसिडरिंग कि कितने सारे प्लेयर्स ऑप्शंस अवेलेबल आ चुके हैं वर्ल्ड कप के बाद, हमारे को और ग्लिम्स मिल गया कि देयर आर यंगर ऑप्शंस वी कैन आल्सो गो फॉर। बिकॉज फ्रेंकी डियोंग को आप देखो, वी ऑलमोस्ट वेस्टेड आवर एंटायर समर लास्ट टाइम। अगर हमारे पास कैसेमीरो नहीं आता तो बहुत ही वेस्टेड समर होती वो। वी गॉट कैसेमीरो, अ मोर सूटेड प्लेयर। आप कायदे से अब देखो रेट्रोस्पेक्ट में कहो कि फ्रेंकी डियोंग वुड नॉट बी एबल टू प्ले सीडीएम रोल जो हम चाहते थे, कैसेमीरो ने वो रोल प्ले किया। बट अगर हम नंबर 8 के लिए जा रहे तो एंजो फर्नांडिस इज स्टिल देयर। जूड बेलिंगम को मैं हमारे रीच से बाहर ही कहूंगा इस समय, बिकॉज लिवरपूल इज अहेड ऑफ अस, एंड इफ मैड्रिड कम तो वी कैन नॉट मैच मैड्रिड। सेम कैमाविंगा के साथ भी हुआ था, कैमाविंगा में अपेरेंटली वी वर इंटरेस्टेड, बट जैसी मैड्रिड आई 2-3 दिन में ट्रांसफर खत्म, डन एंड डस्टेड। तो एंजो फर्नांडिस है, बेलिंगम है देयर आल्सो। इफ यू लुकिंग फॉर एम्राबैट, एम्राबैट पे लिवरपूल ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट एम्राबैट जैसा प्लेयर भी अगर आपको नंबर 8 चाहिए, एंड कंसीडरिंग कि डॉनी वैन डे बीक को हम अभी मूव ऑन करना ही चाह रहे हैं, ऑल द न्यूज व्हिच इज कमिंग इज कि डॉनी वैन डे बीक का एक्सपेरिमेंट नहीं काम करा, इवन टेन हैग इज नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वैन डे बीक। जो यूनाइटेड फैंस ने भी होप किया था ना, ऑब्वियसली डॉनी वैन डे बीक ने भी होप किया था कि द मैनेजर ही डेवलप्ड अंडर, जिसके अंदर वो ट्रूली आके शाइन किया था, उसके अंदर वो काम कर जाएगा। वो नहीं कर रहा है, तो वी विल मूव हिम ऑन आइदर इन जनवरी या हम समर में कर देंगे। तो स्पेस हमारे पास सीधे ओपन अप हो जाता है। फ्रेड को सिर्फ 1 साल की हमने एक्सटेंशन एक्टिवेट की है, जो हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट में बाय डिफॉल्ट हम डालते हैं। तो फ्रेड को नया कॉन्ट्रैक्ट देना इज नॉट लुकिंग लाइकली टू मी, प्लस डॉनी वैन डे बीक लीविंग, तो यू हैव स्पेस फ्रीड अप। एंड मेरे हिसाब से हमारे शूट साइनिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लब का फ्यूचर लिम्बो में है। क्लब का हमें पता नहीं हाउ सून इट विल बी सोल्ड। ग्लेजर्स बेचना चाहते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में, बट अभी तक बेचा नहीं है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट ऑफर टेबल पे नहीं आया। तो उसको ध्यान रखते हुए आई डोंट थिंक ग्लेजर्स विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट मनी, या आप कमिट करना चाहेंगे जनवरी में, आप कह सकते हो जो सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी होगा। इसलिए गैकपो भी डील पे आप कॉन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स देख रहे हो कि कोई कह रहा है कि एडवांस है डील, कोई कह रहा है कि यूनाइटेड के पास पैसे नहीं है। तो आई थिंक वी शुड बी लुकिंग फॉर ऐसे टारगेट्स जो हम आप इजीली ला सके। मैंने स्ट्राइकर में भी बात की थी लाइव पे भी कि मार्कस सुनाम ऐसा स्ट्राइकर टारगेट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है समर में, तो एक अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग है, आप उसको साइन कर सकते हो, वोंट कॉस्ट यू मच। एंड इफ इट डजंट वर्क आउट तो आप इसको मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि ना तो ज्यादा वेजेस कमिटेड होंगी, ना एक बहुत बड़ी ट्रांसफर फी अटैच होगी उससे। इस टाइप की साइनिंग इस समय हमारे को ढूंढनी चाहिए, बिकॉज
जनवरी में आपको परमानेंट सॉल्यूशंस रेयरली मिलते हैं। अभी हमारी रीसेंट मेमोरी में ब्रूनो फर्नांडिस इज अ साइनिंग जो आप कह सकते हो जो जनवरी में हैज वर्कड आउट सो फार, बट नॉर्मली आप ट्रेंड देखो जनवरी साइनिंग्स की, दे डोंट टेंड टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। And boys, guess what? The king is back, and not Fabrizio Romano, जेरार्ड मरेनो भाई। एंड बहुत सारी धुआंधार रिपोर्टिंग की थी जिसमें बहुत सारी सही थी और बहुत सारी गलत भी थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जेरार्ड मरेनो, इससे पहले चैट में कोई मरेनो की मतलब मेरी गांड में घुसे कि भाई मरेनो कैसे कैसे बोल दिया, तो उसमें इसकी काफी सारी चीजें गलत भी निकली थी। लेकिन ठीक है, बार्सा हैड अ फैंटास्टिक विंडो, डिड नॉट हैविंग अ फैंटास्टिक चैंपियंस लीग। लेकिन एफसी बार्सिलोना हैव डिसाइडेड टू साइन यूसुफा मुकोको फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड। मुकोको कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है, ठीक है। और बारसा की ये भी न्यूज थी विच वाज फ्रॉम अ टियर 1 सोर्स एज वेल कि बारसा जनवरी में भी जा सकती थी मुकोको के लिए, लेकिन एफएफपी बारसा को अलाउ नहीं करती क्योंकि अभी भी हमने जो हमारे लॉसेस हैं और जो हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उनको हमने ब्रेक इवन नहीं किया है। तो स्टिल हम 1:3 के रेशियो में कि एवरी $3 वी अर्न वी हैव टू स्पेंड ओनली $1 ऑन ट्रांसफर। सो उसको 1:1 में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो आ जाएगा। आई थिंक द बोर्ड हैज सॉर्टेड इट आउट। वो धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन। लेकिन मुकोको कमिंग टू बार्सिलोना, अब एक और स्टेटमेंट आई थी लपोटा की, आई विल लाइक टू ब्रिंग बैक लियो मेसी आफ्टर दैट। मतलब जो भी मेसी की स्टेटमेंट आई थी, मेसी की स्टेटमेंट नहीं थी, फर्बिजो की स्टेटमेंट आई थी कि मेसी इज रिन्यूइंग एट पीएसजी। लपोटा की जो स्टेटमेंट है ये आपकी वो मेसी की जो न्यूज आई थी उससे पहले भी एक आई थी और मेसी की न्यूज आने के बाद भी आई, तो उसमें कितनी भाई कह सकते हो पुख्ती है। लपोटा या तो अपना पीआर कर रहा है जैसे वो हमेशा से करता आ रहा था, इलेक्शन भी ऐसे ही जीता था, फिर मेसी लेफ्ट एंड इसके बाद से ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग मेसी बैक, बट अभी तक कोई उसमें हमने ब्रेक थ्रू किया नहीं। तो उसके पीछे कितनी असलियत है, क्या ये पॉलिटिकल है, वो भाई बात समय ही बताएगी। एंड लपोटा बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ लॉयर, तो हम जानते हैं वकील कितना हरामी होते हैं, तो मैं उस पर कुछ ज्यादा ऐड नहीं करूंगा भाई। लेकिन यूसुफ मुकोको पे मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। अगर ये बंदा नेक्स्ट समर फ्री में हम साइन कर लेते हैं ना, या फिर कुछ भी मैं कहता हूँ पार्टी को देना पड़ता है बोरुसिया डॉर्टमुंड को, तो अनरियल होगा भाई, इट विल बी एब्सोल्युटली अनरियल। क्योंकि इस बंदे के पास टैलेंट है, इस बंदे के पास एक्स फैक्टर, ही वाज इन द जर्मनी स्क्वाड, खेला बहुत थोड़ा बहुत था, और ऑब्वियसली जर्मनी जो टीम थी उसमें मेरे ख्याल से अगर इसको थोड़ा और खिलाते तो कुछ एक्स फैक्टर बन सकता था आपके लिए। स्पेशली जैसे जापान वाले जो मैचेस थे उसमें बहुत बाद में डाले इसको, बाकी मैचेस में इतना फीचर नहीं किया। लेकिन जितना भाई मैंने इसको डॉर्टमुंड में देखा है, ही लुक्स लाइक अ रियल डील भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नेक्स्ट बिग थिंग है, नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है वैसे, ही हैज द पोटेंशियल टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, बट एकदम इस पे सट्टा लगा दोगे कि यही अगला एम्बापे या हालैंड है, मैं वो नहीं बोलूंगा। लेकिन ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स भाई। सबसे अच्छी बात ये इज ग्राउंडेड, क्योंकि इसकी न्यूज ना अंडर 14 से सुन रहा हूँ, पिछले 4 सालों से इसके बारे में सुन रहा हूँ मैं, 4 या 5 सालों से। तो तब से इसके बारे में न्यूज आ रही, व्हेन ही वाज 14 एंड प्लेइंग फॉर द अंडर 18, तब भी ये गोल दाग रहा था। अब नाउ ही इज कमिंग टू द सीनियर फोल्ड। और सबसे अच्छी बात है इज टू फुटेड भाई, पेस है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है, फिनिशिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इफ ही कम्स टू बारसा, एक लॉन्ग टर्म हेयर हम देख सकते हैं लेवेंडोस्की के लिए। एंड अगर ये फ्री में आ जाता है ना, तो भाई इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 साल हम इसको अपने दे सकते हैं, इसको नर्चर कर सकते हैं, इसको जरूरत से ज्यादा खिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली विल गेट गेम टाइम, क्योंकि लेवेंडोस्की को रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इवेंचुअली लेवेंडोस्की नीड्स टू मूव ऑन, तब भाई इसको हम कह सकते हो एकदम मेन बंदा बना सकते हैं अपने अटैकिंग लाइन का, इफ ही इज दैट गुड। अभी तो अच्छा है, लेकिन 21 साल पे आपको गेम अपना एस्केलेट करना पड़ेगा। तो अपना गेम अगर एस्केलेट कर पाता है तो भाई 21-22 साल पे ही कुड बी आवर मेन मैन। तो एक ये खबर है। इसके अलावा एक न्यूज और जो आ रही है, दैट इज बेंजामिन पवार्ड और फैंस अभी मिगल की तरफ से। तो दिस इज आल्सो टियर 1 सोर्स, बट दिक्कत है ना, हर कोई टियर 1 अपना ही। अभी आपको मैं टियर 1 सोर्स, आपने न्यूज पढ़ी होगी, मैनेजिंग बारसा तो है फर्जी पेज, लेकिन ये सोर्स टियर 1 है, तो उस पर मैं रिलाई कर रहा हूँ। तो ये आई थी कि बेलेरिन को जावी लाइक कर रहा है, और ये भी काफी जगह से निकल के आई थी न्यूज की जावी बेलेरिन को जनवरी में नहीं समर तक रखेगा, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेलेरिन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर समर में हम इसके लिए जाते हैं बेंजामिन पवार्ड के लिए, तो देखो इज नॉट गोना कॉस्ट अ लॉट, क्योंकि बायर्न की टीम में खेल नहीं रहा है इतना, ठीक। फ्रांस में वर्ल्ड कप में बिकॉज ही वाज शॉर्ट ऑन गेम टाइम वहां भी नहीं था, कुंडे वाज प्लेइंग एज राइट बैक। तो अगर इसके लिए हम जाते हैं तो एक ऐसा प्लेयर है जो हमें राइट बैक को जो रोल जो कुंडे खेलता है वो खेल सकता है, क्योंकि ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक। एसेंशियली ये अब राइट बैक ही खेला है, लेकिन जब ये बायर्न से पहले स्टुटगार्ट में था भाई, वहां ये सेंटर बैक खेलता था, तो ही हैज प्लेड सेंटर बैक अ लॉट इन हिज करियर। राइट बैक भी खेल सकता है। तो जो कुंडे वाला रोल है ना, कि मोस्ट ऑफ टाइम्स यू हैव टू होल्ड बैक बट यू हैव द क्वालिटी टू गो फॉरवर्ड, एंड ही हैज मोर क्वालिटी गोइंग फॉरवर्ड देन कुंडे। तो वहां पे अगर पवार्ड को लाते हो तो ठीक है, अगर सही बजट में एक ऑप्शन मिल जाता है तो आई एम हैप्पी विद दिस साइनिंग, क्योंकि 2023 में इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, तो ही विल नॉट कॉस्ट अ लॉट। बायर्न में खेल भी नहीं रहा है, एंड इफ ही इज विलिंग टू कम टू बार्सिलोना, तो वेजेस मेरे ख्याल से विल बी रेडी टू नेगोशिएट द वेजेस। वैसे बायर्न इतने ज्यादा वेजेस देती नहीं है जो हम एकदम मतलब ऐसी हो जाए कि हम मैच ही ना कर पाए भाई। तो ये काफी सारी न्यूज है, लेकिन ऑन टू द बिग वन, रोनाल्डो भैया पे आते हैं। ब्रिजो के भैया यार थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है कि 200 मिलियन a year. Ronaldo की net worth is around 500 million and the offer he's getting is 200 million per year. अब at his age, if he is not getting any other club, I don't want to see Ronaldo go to भाई अल नसर। मैं चाहता हूँ यूरोप में खेले, मैं चाहता हूँ चैंपियंस लीग में खेले, and he still is, well obviously he has the quality to play in the Champions League, लेकिन it's very hard to reject this at the age of 37.
मीन यू आर गेटिंग 200 मिलियन भाई, अनरियल है। 200 मिलियन तो पता नहीं कितने पैसे होते हैं, सोच भी नहीं सकते आप। ओ दैट टू डॉलर्स, नॉट रुपीस। ऑब्वियसली फेब्रिजियो रोमानो ने यहाँ पे खाली उसके 2 साल 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात की है जो 2025 तक होगा। बट और जो अपडेट्स आई हैं इसके बारे में कि 2030 तक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा रोनाल्डो का, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक जो डेविड बेकहम का कॉन्ट्रैक्ट था एलए गैलेक्सी में। इसमें 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें 2.5 साल ऑब्वियसली रोनाल्डो प्लेयर रहेगा, बट 5 साल वो एम्बेसडर रहेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया 2030 के वर्ल्ड कप के लिए बिड करना चाह रही है। तो उस बिड को पुश करने के लिए, उस बिड को आप कह सकते हो एक फेस बनाने के लिए उस कैंपेन का, उसमें रोनाल्डो को वो यूज करना चाहते हैं। उसके लिए भी उसको बहुत फैंसी पैकेज मिलेगा उसको, जिससे वो ऑब्वियसली फेस बने। जैसे आप कह सकते हो कि कतार ने किया था कि डेविड बेकम को 150 मिलियन का जो उन्होंने पे ऑफ दिया था जस्ट टू बी द फेस ऑफ द कतार वर्ल्ड कप एंड बी द एम्बेसडर ऑफ द कतार वर्ल्ड कप। दिस इज व्हाट सऊदी अरेबिया विल बी ट्राइंग। अब मुझे नहीं पता कि फीफा विल बी इंटरेस्टेड इन गोइंग अगेंस्ट द बैकलैश, फीफा को झाट फर्क पड़ता है कि व्हाट इज द पब्लिक थिंकिंग और व्हाट इज, आप कह सकते हो मॉरली राइट क्या है, क्योंकि मॉरल्स आते नहीं इनके डिसीजन में। रशिया का भी आप वर्ल्ड कप कह सकते हो वाज नॉट द बेस्ट प्लेस टू हैव द वर्ल्ड कप, एंड सेम अगर आप कतर की बात करो तो कतर में भी वर्ल्ड कप कराना वाज आल्सो नॉट द बेस्ट डिसीजन। हमारे इसको अब इसकी पूरी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सब हम बात कर चुके हैं, बट सऊदी अरेबिया ट्राइंग फॉर दैट। एंड विल द फैंस एंड विल द पब्लिक बी रिएक्टिंग वेल आफ्टर आप यूएस मैक्सिको कनाडा में करा रहे हो, वो वर्ल्ड कप बहुत अच्छा है, बट सऊदी अरेबिया में फिर कराना एक तरीके से आपने अपने बैक ट्रैक कर गए आप अपने जो आपने प्रॉमिस किए थे कि दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। बट रोनाल्डो की अगर बात करें, this looks like more out of होती है ना सिचुएशन इज मेकिंग रोनाल्डो पिक द ऑप्शन, ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है, क्योंकि ही इज अ विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस वाली बात है। फ्रैंकफर्ट का आया था कि फ्रैंकफर्ट वाज अपेरेंटली रोनाल्डो वाज ऑफर्ड टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट के जो प्रेसिडेंट है उसने बोला है कि ही वाज ऑफर्ड टू अस, एंड उसका था जो उसने कहा कि हिज फीलिंग वाज दैट ऑल द चैंपियंस लीग क्लब्स हैव बीन हैड कॉन्टैक्ट या उनका कुछ ना कुछ ऑफर करा गया रोनाल्डो को लेके, विच इज वेरी सैड टू सी, क्योंकि चैंपियंस लीग में सारे क्लब आर नॉट द टॉप क्लब्स। मतलब अगर आप फ्रैंकफर्ट इफ ही इज एक्चुअली सेइंग द ट्रुथ, क्योंकि बहुत बार लंबी लंबी हाकते भी हमारे बहुत सारे चेयरमैन होते हैं फुटबॉल के, तो ही इज सेइंग कि अगर रोनाल्डो को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड रोनाल्डो इज बीइंग पिच टू क्लब्स लाइक फ्रैंकफर्ट, विच डोंट मेक सेंस टू मी यार। ऐसा है मतलब आपको क्लब चाहिए तो क्लब चले जाओ, सीरियसली स्पीकिंग इट्स बेटर इफ यू गोस टू अल नसर जहां पे वो रिस्पेक्टेड होगा। ठीक है, इट्स नॉट द लीग वेयर यू वांट टू सी हिम इन, ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू सी हिम इन, बट अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं, एंड आपको दिमाग फिराने के लिए, आपको कह सकते हो हेड टर्न करने के लिए द tactic या the strategy they are using is giving you an insane amount of money. तो obviously Ronaldo being one of the richest athletes on the world, इसके लिए पैसा is not the sole consideration. He wants to एक तरीके से होता है ना resurrect his legacy। अगर आप बात करो कि legacy अभी his whole year इतना ऐसा खराब रहा है उसका साल, स्पोर्टिंग फ्रंट पे देखो, पर्सनल फ्रंट पे देखो, इतना खराब रहा है, तो he wants आप कि कहीं ना कहीं वो कम बैक करे उससे, गेट सम गोल्स, चैंपियंस लीग में अपना गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड और वो पुश कर दे, क्योंकि मेसी इज स्टेइंग इन द चैंपियंस लीग फॉर 1.5 ईयर, एंड इफ मेसी मेंटेन्स गुड गोल स्कोरिंग फॉर्म तो रोनाल्डो को इक्वल कर सकता है एंड इवन गो पास्ट हिम। तो वो पॉसिबिलिटी स्टिल दे रहा है, रोनाल्डो इज वेरी अवेयर ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, इसलिए वो चैंपियंस लीग में ही अपने आप को फिनिश करना चाहता है और अपने आप कह सकते हो एक सफिशिएंट कुशन छोड़ना चाहता है बिफोर रिटायरिंग, एंड मतलब एक मेन टॉप स्कोरर रहे वो चैंपियंस लीग का। ही इज पर्सनल ड्रिवन, हमें पता है, वो ही पर्सनल ड्राइव उसको इतना आगे पुश करती है। तो चेल्सी हम इतनी बात करते रहे, बट चेल्सी इज नॉट रियली लुकिंग इंटरेस्टेड, क्योंकि पॉटर जिससे आपके स्ट्राइकर प्रेफर करता है, रोनाल्डो डज नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। आप ब्राइटन में देख लो, एंड ऑब्वियसली चेल्सी में भी जिस हिसाब से वो फुटबॉल खिला रहा है। हमने और क्लब की बात करी, रियल मैड्रिड में ही जस्ट ट्रेनिंग, रियल मैड्रिड इज नॉट अ सीरियस ऑप्शन फॉर रोनाल्डो, क्योंकि रियल मैड्रिड में रोनाल्डो बस ट्रेन कर रहा है, वो भी आइसोलेटेड ट्रेनिंग, ही इज नॉट इन्वॉल्वड विद द टीम, ऐसा नहीं है वो टीम के साथ कुछ ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रहा है। तो रियल मैड्रिड इज नॉट इंटरेस्टेड, बेंजेमा उनके पास है अभी, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, वो रोनाल्डो को वापस नहीं लाना चाहते, प्लस पेरेस के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है इज नॉट द बेस्ट, स्पेशली जो बाद में जो लीक ऑडियोज आए थे पेरेस ने जो रोनाल्डो के बारे में कहा था 2011-12 सीजन में कि he's a crazy person, और वो मतलब he's sick और जो भी पता नहीं क्या क्या बोला था रोनाल्डो को लेके, which I don't think रोनाल्डो will obviously take well। तो ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास। इटली में नेपोली की बात हुई थी, नेपोली इज रूल्ड आउट मोर और लेस, आप यूवेंटस पे वापस जाओगे नहीं, और कोई क्लब बचा नहीं, एसी मिलान है, अब इब्राहिमोविच और जिरू है वो, और एक बड़ा आप कह सकते हो स्ट्राइकर इन इज नियरिंग इज 40s को नहीं लेके आना चाहेंगे, तो फिर क्लब ही नहीं बचते। एंड अनफॉर्चुनेटली लुक्स लाइक कि अल नसर ना चाहते हुए भी अल नसर का कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो को एक्सेप्ट करना होगा। ही डिड डिनाई दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट अब जो न्यूज आ रही, जो रोमानो ने भी कहा है कि उसने मतलब अल नसर को अपफ्रंट मना नहीं किया है, ही स्टिल कंसिडरिंग इट, उन्होंने रिजेक्शन नहीं दी है, एंड इसलिए अल नसर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑप्शंस कॉन्फिडेंट होती जाती है दिन पर दिन कि रोनाल्डो विल अल्टीमेटली एक्सेप्ट देयर ऑफर। तो as things stand, Ronaldo might be going to Saudi Arabia. We don't want to see it, but it's the only option he has right now. तो बॉयज पता कर लीजिए सऊदी टीवी किस पे आता है, और मैच देखने तैयार हो जाइए। रोनाल्डो स्कोर था हैट्रिक, सी यू करेंगे सारे भाई साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वन फुटबॉल डाउनलोड कर लो। इट विल कैच यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।